सो हेलो गाइज, आज बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के रिव्यू के बारे में और ये भी 27 जून 2025 को रिलीज हुई है। यानी मैं बात करने वाला मूवी के बारे में। और देखो, इस मूवी के अंदर कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो, किसी भी टाइप का कुछ भी यूज नहीं होगा जो अपने कनप्पा की ब्लैकपुरी ऐसे इनकी प्रोडक्शन की साइड से है। क्योंकि अभी मेरे सुनने में आया था कि ये जो जब मैं मूवी देख के आया तो मुझे वो चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई। तो मैं इसको जब देख के आया तो उसके बाद मुझे पता लगा कि जो कनप्पा की पूरी जो टीम है, इन्होंने ऐसे प्रॉपर नोटिस निकाल दिए कि जितने भी अपने मूवी क्रिटिक होते हैं जो इसके बारे में बोलेंगे या कुछ भी करेंगे, तो अगर वो हमारे मूवी के प्रेजेंटेशन के बारे में, हमारे मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में या किसी भी कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो हम उन पे केस ठोक सकते हैं, हम उनको जेल करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। मैंने ऑलरेडी अपने मुंह से नाम बोल दिया है, इसके टाइटल में नाम है, इसके थंबनेल में इमेज है। मुझे पर्सनली उसका भी डर है, मैं हो सकता है उसको भी बाद में हटा दूँ। और फिर उसके बाद जब मैं देख के आया तो मुझे समझ आया ये ऐसा क्यों बोल रहे थे। देखो, ये मूवी 3 घंटे 3 मिनट की थी, तो आई गेस 10-15 मिनट का अपना बीच में वो था और स्टार्टिंग में 10-15 मिनट के ऐड थे। तो 3.5 घंटे में मेरी ये मूवी खत्म हो गई थी। इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में मुझे बात करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो लोग इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं, मैं ऐसे लोगों का नाम अपने मुंह से भी लेके अपना मुंह खराब तो नहीं करना चाहूँगा। बट अगर मैं एक्टर्स के बारे में बात करूँ, क्योंकि एक्टर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसके अंदर अपने मेन लीड में होने वाले हैं अपने विष्णु मंचू और इसके अंदर अपनी फीमेल एक्ट्रेस होने वाली है प्रीति मुखंदन। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूँ, इसमें दिखाते हैं कि भाई आज से बहुत टाइम पहले एक टिल्लडू नाम का इंसान होता है जो बहुत बड़ा होता है नास्तिक। उसके लिए ये शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर है। हाँ, और ये चीज़ मूवी में भी दिखाते हैं कि तुम इस पत्थर को क्यों पूज रहे हो, ये भगवान कब से हो गए। और हाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं इसका पता लगा के रहूँगा कि इसके अंदर भगवान है या ये पत्थर है। तो अपने ही लोगों से पत्थर या भगवान की चीज़ पे लड़ने के बाद जब वो उनसे अलग हो जाता है, फिर उसके बाद दिखाते हैं उसको एक अपनी हीरोइन मिलती है, यानी उसको अपनी प्रीति मुखंदन मिलती है। फिर उसके बाद उसके साथ थोड़ी से बातें करना, फिर जो हमने अपने बाहुबली में देखा था अपने श्रुति हसन और अपने प्रभास का जो वो सीन होता है, वो यहाँ पे भी वो दिखाते हैं। बट मैं कहना चाहूँगा कि देखो, ये मैं इस मूवी के बारे में जब थोड़ा बहुत पढ़ा तब मुझे पता लगा था कि ये अपने शिव भक्त की कहानी होने वाली है, अपने नास्तिक से आस्तिक की। तो मुझे लगा था सारी चीज़ें अच्छी होगी। बट भाई जब वो अपने वो हीरोइन के साथ स्टार्टिंग के 1 घंटा होता है, वो कितना कुछ करता है। I mean, इसको तुम सॉफ्ट कॉर्न कह दो। देखो, मेरा ऐसा मानना है, जहाँ पे किसी इंसान के रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे इन चीज़ों को पर्सनली कम दिखाना चाहिए। इवन तो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई हो, वो चीज़ें लिखी हुई हो, तो उस चीज़ को तुम ऐसे जब रिप्रेजेंट कर रहे हो या तुम दिखा रहे हो, मैं उसको इतना सही नहीं मानता। और उसका मेन रीज़न ये भी है कि चलो देखो, हमारे वाली जनरेशन है, हम लोग जानते हैं कि अच्छा ये चीज़ें उस टाइम पे हुई होगी। बट अपने थोड़े मेकर सोचा हो कि चलो थोड़ा और ओवर द टॉप दिखा देते हैं। बट जो हमारे बाद वाली जो ये जेंसी जनरेशन है, जो ये गेंडू जनरेशन है, ये इसी चीज़ को मान लेंगे सच। अच्छा, शिव जी भक्त ऐसे ऐसा करते थे, तो मतलब अगर ये सब हम भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो हम खुद को शिव भक्त बोलने लगेंगे। तो शिव भक्त का वो वाला लाइक ऐसे विजुअल प्रेजेंटेशन मुझे पर्सनली अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था। फिर उसके बाद बट हाँ देखो, जो वो फीमेल करेक्टर थी या जो एक्टर थी, उसका इस मूवी में इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद दिखाते जब वो आगे जाता है, फिर जो अपनी जो 2013 वाली महाभारत का दुर्योधन होता है, उससे उसकी फाइट हो जाती है। क्योंकि जो वो अपना शिवलिंग होता है वो चाहिए होता है उसको, जो अपने तिलनडू यानी अपने कनप्पा के लोगों के पास होता है। तो कनप्पा अपने उस पत्थर के लिए नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि देख मैं इससे तो बिल्कुल नहीं हारूंगा, तो वो उससे फाइट करता है। फिर उसके बाद बीच में दिखाते हैं, और हाँ इसके अंदर अपने कुछ कैमियोज भी होने वाले हैं, जैसे कि अपने भाई इसमें अक्षय कुमार होने वाले हैं जो अपने शिवा का रोल प्ले करने वाले हैं। फिर इसके अंदर अपने मोहनलाल होने वाले जो अपने किरट का रोल प्ले करने वाले हैं। और ऐसे करते करते मूवी 2 घंटे निकाल देती है। फिर उसके बाद जब 2 घंटे निकल जाते हैं, फिर कहीं अपने एंट्री होती है प्रभास की, जो अपने रुद्र का रोल प्ले कर रहे होते हैं। एंड वहाँ से भाई मूवी एक्चुअल में काफ़ी अच्छी हो जाती है। देखो, स्टार्टिंग के 2 घंटे यहाँ, एंड का 1 घंटा यहाँ पे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि प्रभास आ गया था, वो आई गेस 15 या 18 मिनट के लिए था, मैं थोड़ा टाइम वाइम देख रहा था। तो
उस टाइम से ना मूवी का जो एक्चुअल पेस होता है कि जो अपना टिल्लड़ो नाम का नास्तिक है, वो जो अपना शिव भक्त बनता है वो आस्तिक बन जाता है और वो अपने शिव जी का इतना बड़ा भक्त बन जाता है। जब मैंने इसके बारे में विकिपीडिया पढ़ा था, मैं उसको नहीं बताने वाला, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विकिपीडिया पे लिख देना कनप्पा रियल स्टोरी एंड लाइक उसके पीछे का जो असली इंसान कौन था, वो सब चीज़ें बाहर आ जाएगी। और एंड के 20 मिनट इज़ अ मास्टरपीस। देखो भाई, मैं शिव भक्त हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब मुझे सोशल मीडिया पर दिखाना नहीं पसंद, मैं असली वाला शिव भक्त हूँ। तो भाई जब मैंने वो चीज़ें देखी भाई, एंड के 20 मिनट इट्स लाइक गूज बम्प फॉर मी, वो मेरे लिए गूज बम्प आ गए थे। और जो अपने कनप्पा ने असली लाइफ में किया होगा, जो असली कनप्पा था, दैट टुक माई ऑल हर्ट अवे। और फिर उसके बाद मैंने जब एक अपनी इमेज देखी थी कि जो अपने शिवलिंग पे वो एक पैर रखा है, वो अपनी आँख में कुछ ऐसे तीर वीर मार रहा है, वो क्यों था, कैसे था, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से दिखाई गई। देखो मेरा ऐसा मानना है, चाहे तुम्हें अपना रोमांस वाला या फाइटिंग वाला, बेसिकली तुम्हें अपने कनप्पा का जो तुम्हें एक इमोशनल अटैचमेंट सेट करना था, करेक्टर डेवलपमेंट करना था, वो तुमने बहुत अच्छे से किया। और एंड के 20 मिनट में वो सारा पैसा वसूल हो जाता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है अपनी मूवी, ख़त्म। बट स्टिल मेरा इन लोगों से देखो एक ही वो है कि 3 घंटे की मूवी हर कोई नहीं देखता। उसके मेन रीज़न आजकल यही होते हैं कि यार लोगों का ना अटेंशन स्पैम बहुत ख़त्म हो जाता है। उसमें तुम 3 घंटे लोगों को टिका रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई लगान मूवी नहीं है, ये एनिमल नहीं है, ये अपनी क्या कहते हैं पुष्पा नहीं है, मतलब समझ लो इस टाइप की जो एक्शन पैक मूवी, तुम्हें नहीं पता इन तक क्या होगा कैसे होगा, तो इनमें लोग बैठते हैं। मैं ये नहीं कहता तुम्हारा कंटेंट बेकार था, तुम्हारा कंटेंट यहाँ था, बट उसका जो तुमने रिप्रेजेंटेशन निकाला है वो बहुत बेकार था। देखो पर्सनली अगर इसका डायरेक्टर अपने से राजामौली होते, उनके पास ही कंटेंट आता और अपने एक्टर प्रभास होते, या मैं कह रहा हूँ उनको कोई भी दे दो, हाँ इनको तुम जूनियर एनटीआर दे दो, क्या फिर तुम इनको रामचरण दे दो, महेश बाबू दे दो, अपने ऋतिक रोशन दे दो, कोई भी दे दो, ये बंदा उसमें नेल कर देता। और अगर मैं इस मूवी के ज़्यादा एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करूँ, देखो सबसे पहले आती है अपनी एक्टिंग। हर एक्टर ने, नो डाउट हर एक एक्टर ने अपनी एक्टिंग में 100% दिया, मुझे किसी की भी एक्टिंग बिल्कुल बेकार नहीं लगी। अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूँ, स्टोरी को दिखाने का तरीका बहुत ज़्यादा वीक था। तुम मूवी 2 घंटे 2.5 घंटे की रख देते, चीज़ों को कम रखते, अटेंशन स्पैन बनाए रखते, चीज़ों को देखने में और ज़्यादा मज़ा आता। एक्चुअल मूवी अपनी जो पुष्पा की थी वो 4 घंटे की थी, उसका फाइनल कट 3 घंटे 43 मिनट का निकाला था। थिएटर में 3 घंटे 15 मिनट की आई थी, उनको वो आधा घंटा भी उन्होंने काट दिया कि नहीं यार मूवी को कम से कम रखो, जबकि वो आधा घंटा भी पूरा एंगेजिंग है। जब हमने पुष्पा 2 रीलोडेड देखी है, मुझे 1 मिनट के लिए भी अपना अटेंशन स्पैन मुझे तो नहीं हटाना पड़ा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ डायरेक्टर, डीओपी और एडिटर की, तो जब स्टोरी ही वीक थी, उसका जब रिप्रेजेंटेशन ही इतनी वीक होने वाली थी, तो अपना डायरेक्टर भी क्या ही करता। बट स्टिल वीक स्टोरी में भी अपना डायरेक्टर जान डाल सकता है, नहीं मज़ा आया। डायरेक्टर से ये दिक्कत है, डीओपी के जितने शॉट्स थे मुझे मज़ा नहीं आया, कैमरा एंगल्स कुछ अच्छे थे, एंड के सारे अच्छे थे, उसके अलावा पूरी मूवी में अच्छा नहीं था। एडिटर की मैं बात करूँ, भाई तेरे वीएफएक्स इतने इनकंसिस्टेंट थे, मतलब बीच में एक ऐसा शॉट आता है जो इन्होंने एक्चुअली में दिन में शॉट किया, बट वो उसको रात में कन्वर्ट कर दिया। चेहरे पे लाइट दिख रही है ब्रो, वो जो तुम कह रहे हो ना कि वो मशाल है, रात के अंधेरे वाला सीन है, वो दिख रहा है कि वो धूप है, तुमने पीछे का कर दिया। उनके चेहरे सिर्फ टोन को डार्क करना नहीं होता, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट होते। तुम्हें वहाँ पे बर्न टूल करना था यूज़, कि उसको करते। मैं खुद एडिटर हूँ, मेरा खून फूक रहा था वहाँ पे, मेरा अब भी खून फूक रहा है कि भाई वीएफएक्स इतने वीक कर दिया, इतनी बड़ी स्टार कास्ट लेके, इतने सारे तगड़े तगड़े कैमियोज लेके तुमने क्या ही बना दिया। और मुझे पता है इसके बाद मेरे पे वो केस ठोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस देखो, इनमें मैं बस ये कहूँगा कि ये था मेरा इस मूवी पे रिव्यू, और इसमें मैंने जितनी बार भी मूवी का नाम लिया है, मैं जहाँ तक उसको बीप कर दूंगा या मैं उसको म्यूट कर दूंगा, बिकॉज मैं कुछ भी सीन नहीं चाहता। ठीक है, जो होगा बाकी देखा जाएगा। तो गाइस ये था मेरा मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और अपने नहीं, मैं जो इसके डायरेक्टर्स थे मैं उनकी बात नहीं करने वाला। और अगर तुम अपने मोहनलाल, प्रभास या अपने अक्षय कुमार के फैन हो तो इस वीडियो पे प्यार बांटो। तीनों की न्यू मूवीज आने वाली है, तीनों की न्यू सीक्वल्स आने वाले हैं, मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने स्पिरिट और फिर अपने कौन सी सलार 2 आने वाली है। अपने अक्षय कुमार की तो भाई साहब हाउसफुल 5 आ चुकी है, वेलकम 3 आनी है, हेरा फेरी 3 आनी है, और अपने मोहनलाल की दृश्यम 3 आनी है। सबके लिए बहुत ज़्यादा वेट है। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।